अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं तमाम भाई? खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और ज़िंदगी में हर लम्हा आपको कामयाबी अता फ़रमाए। दोस्तों, मैं हूँ बाबर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं साउंड वाले भाइयों के लिए नई से नई वीडियो लाता रहता हूँ। आज भी एक वीडियो जो है इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ पेश खिदमत है। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में मैं आप भाइयों को इंशाल्लाह एक एक चीज़ जो है ना वो निखर के बता दूँ। तो पहले भी मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल आसान तरीके के साथ मेरी वीडियोज़ आप भाइयों तक पहुँचे ताकि आप सब भाई उसको समझ पाएँ। ठीक है भाइयों, तो चलते हैं दोस्तों अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की जो वीडियो है ये डेल्टा इफ़ेक्ट्स स्टूडियो और बोस के हवाले से ये मैंने अपनी सेटिंग की है। यहाँ पे ये सेटअप लगा हुआ है, ठीक है जी। तो अभी मैं इस पे इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ जो है ना वो सिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन एक कंप्लेन मैं ख़ुद भी मानता हूँ कि मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो वायर के बगैर है, इसमें वो क्लैरिटी तो नहीं आती, लेकिन चलें आप भाइयों को इसके इफ़ेक्ट दिखाने के लिए गुजारा चल ही जाता है, ठीक है जी। तो मैं कोशिश करूँगा आसान से आसान अल्फाज के साथ आप भाइयों तक मेरी वीडियोस पहुँचे ताकि सब भाई इसको समझ सकें, ठीक है जी। अभी मैंने इसमें पैच किया हुआ है, बोस लगी हुई है और स्टूडियो लगी हुई है और डेल्टा इफ़ेक्ट्स है। पावर एम्प नीचे पड़ा है, ये भी ऑफ है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है जी। क्योंकि दो स्पीकर लगे हैं तो ये तो मिक्सर पे भी चल ही जाते हैं। तो मिक्सर जो है वो हमेशा की तरह मेरे पास पीवी का मिक्सर है, 1200F प्लस कॉपी में है, ठीक है भाइयों। ये आप देख लें इसकी मैंने सेटिंग कैसे की है। यहाँ से मैं पहले आपको ये दिखा दूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ कि एक मिक्सर के साथ जो है ना वो इंशाल्लाह, वैसे तो ये दो ईगो हम लगा सकते हैं मिक्सर के साथ। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं आखिरी मरले में दाखिल हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेंगे, इंशाल्लाह मिक्सर के साथ भी जो है ना वो हम 4 ईको जो है वो अटैच कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाइयों। तो ये दोस्तों मिक्सर है सामने जी। इसके जो मेन इफ़ेक्ट है मिक्सर के, ये टोटल ऑलरेडी बंद है, ठीक है जी। ये सब इफ़ेक्ट मिक्सर के बंद है, ठीक है जी। तो ये स्लाइड जो है एक जो है वो मॉनिटर पे लगी है और दूसरी जो है वो EFX आउटपुट पे लगी हुई है, ठीक है जी। तो ये जहाँ पे लगी है मॉनिटर वाली, ये 11 और 12 चैनल की आप सेटिंग देख लें पहले, जहाँ पे ये मैंने आउटपुट लगाई हुई है, ठीक है भाइयों। ये देख लें आप, ठीक है जी। सेटिंग आपने बिल्कुल सेम करनी है, अगर मज़ा ना आए तो आप मुझसे बात करें। और आगे ये जो माइक लगा है ये चैनल 1 पे लगा है, ये भी आप देख लें सेटिंग, ये सेटिंग कैसी है। सेटिंग आपने बिल्कुल सेम रखनी है, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने इस सेटअप की तरफ, ठीक है जी। वो तो हमने मिक्सर से तो हमने सिर्फ आउटपुट लेनी है, इफ़ेक्ट जो है वो हमने यहाँ से लेने हैं, ठीक है जी। मैं एक मिनट के लिए मैं यहाँ पे वीडियो रोकता हूँ ताकि मैं अपना कैमरा जो है वो अच्छी तरह से सेट कर पाऊँ इसके साथ जी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना कैमरा जो है वो सेट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इसमें आपको क्लैरिटी के साथ एक एक चीज़ जो है वो नज़र आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये मैंने इसकी जो पिंग पोंग चल रही है ये 46 नंबर पे चलती है। अगर आप बनाना चाहें तो इसके आगे भी बना सकते हैं, 47 पे भी बना सकते हैं और 48 पे भी इसकी जो पिंग पोंग है वो बना सकते हैं। अभी मैं इंशाल्लाह आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो ये 48 पे तो मैंने की हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं 47 पे आप भाइयों को दिखाने के लिए मैं इसकी सेटिंग आपको करके दिखाऊं, ठीक है जी। तो आपने जब भी सबसे पहले आपने जब भी स्टूडियो लेनी है तो इसमें किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ आपने नहीं करनी। मैं पहले भी एक वीडियो जो है वो डिटेल के साथ बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ उससे तमाम भाइयों को इंशाल्लाह जो नए लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा। तो चले बहरहाल इसमें मैं फिर भी जो है ना वो आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है जी। अभी फ़र्ज़ करें ये जैसे फ़र्ज़ करें ये भी 46 नंबर पे है, ठीक है जी। वो इसका जो पावर केबल है वो दूसरी जगह पे लगी हुई, तो मैंने इसको बंद कर दिया था। तो चले कोई बात नहीं। तो ये जो दोस्तों है इसका
46 नंबर ये इसकी स्टीरियो चलती है, पिंग पोंग चलती है, ठीक है जी। आगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसकी जो है ये प्रोग्राम जहाँ पे लिखा है ना, इससे आपके प्रोग्राम चेंज होंगी इससे, ठीक है दोस्तों, यहाँ से, ठीक है जी। ये अभी 46 नंबर पे है, तो ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है पिंग पोंग, ठीक है जी। तो आगे ये 47 है, ये डबलिंग डिले लिखा हुआ है, ठीक है जी। मैं अभी कोशिश करूँगा इस पे भी मैं आपको इंशाल्लाह पिंग पोंग चला के दिखाऊँ, ठीक है जी। तो आगे ये जो 48 है, इस पे मैंने पिंग पोंग की सेट की हुई है, ठीक है जी। स्टीरियो 250 mS को जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। इस पे भी जो है वो पिंग पोंग चलेगी और 2000 mS तक जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। और आगे ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इसको आप रहने दें। आगे पैरम जो 1 लिखा हुआ है, ये असल में पैरामीटर कहलाता है, ठीक है जी। तो पैरामीटर 1 से आप जो है इसके MS चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ से फ़र्ज़ करें अभी 1400 पे है, जैसे ये 1400 पे है, अभी मैं इसके मैन सेलेक्टर से घुमाऊँगा तो अभी मैं इसके मैन सेलेक्टर से घुमाऊँगा तो ये 100 करके जो है ना इसके MS आगे पीछे चलेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है जी। ऐसे अभी 100 करके आ रहा है ना, ठीक है जी। तो जब मैं इसके पैरामीटर 2 को दबाऊंगा तो फिर अगर फ़र्ज़ करें आपकी टेम्पो किसी कलाम की बारी है, अभी 1400 पे लगी है, लेकिन आपको 1420 MS लेने हैं, तो फिर आपने पैरामीटर 2 को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। यहाँ से और फिर जब आप सिलेक्टर को घुमाएंगे तो आपके जो MS हैं वो एक एक करके जो है ना वो आगे पीछे चेंज हो जाएंगे इस तरह, ठीक है जी। तो इस तरह आप 1420 पे पहुंच सकते हैं, ठीक है जी। जैसे पीछे अगर आपने 1390 पे आना है तो पैरामीटर 1 से तो ये 100 करके आ रही है, ठीक है जी। तो अभी देखें, अभी हमने इस तरह जो है ना वो पैरामीटर 2 से एक एक करके जो है हमने आगे पीछे होना है, ठीक है दोस्तों। आगे ये जो पैरामीटर 3 है ये वाला, ठीक है जी, ये आपका फीडबैक है। फीडबैक मैं आप दोस्तों के लिए यहाँ पे इसका 30 पे कर देता हूँ, ठीक है जी। आगे ये जो लेवल है ये 50 पे रखा हुआ है और 50 पे ही चलेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो अमूमन जो है वो 50, 55, 50 कम चांस है कि 60 पे कभी चला जाए, लेकिन 55-50 पे जो है ये अमूमन चलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी मैं आपको 48 नंबर की जो है डिले वो चेक करा रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन मैं इसको 46 पे ही करता हूँ यहाँ पे, ताकि जब आप जो लोग नए हैं जब भी आप लें तो आप सही समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ से तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ आ जाता है कि आप किस हिसाब से इसके साथ अटैच हैं और क्या इफ़ेक्ट इससे ले रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप समझ रखते हैं तो फिर यहाँ से आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है भाइयों। तो यहाँ से आप जो है इसको समझ सकते हैं अगर आप इसके बारे में समझ रखते हैं तो। अगर नहीं तो फिर आप इसको यहाँ से पैरामीटर 1 से वही बात वो MS चेंज होंगी, ठीक है जी। तो पैरामीटर 2 से जो है वो एक एक करके आगे पीछे होगा यहाँ से, ठीक है जी। और ये पैरामीटर 3 जो है ये आपका फीडबैक है। मैं आप भाइयों के लिए यहाँ पे 30 पे करता हूँ, ठीक है जी। वैसे मैं अमूमन 25-26 पे चलाता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मैंने बहुत साथ अटैच करनी है तो मैं इंशाल्लाह आपको एक शानदार इफ़ेक्ट के साथ इसके इफ़ेक्ट दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो आगे पैरामीटर 4 जो है ये इसका लेवल है, ठीक है जी। इससे इसका लेवल जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो ये आपने 55 पे ही रखना है, ठीक है। तो आगे ये जो इसका इक्वलाइज़र है यहाँ पे EQ गेट लिखा हुआ है, इसको आप ना ही छेड़ें, ये पहले से ही सेट होते हैं सब, ठीक है जी। आगे इंजन भी है। अगर आपकी पिंग पोंग नहीं आ रही तो फिर आपने यहाँ से इंजन A-B को प्रेस करना है यहाँ से, ठीक है जी। ये जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना 2T डिले, इस पे इस तरह भी चीज़ें लिखी जाती हैं। फिर अगर ये आएंगी तो फिर आपकी पिंग पोंग जो है वो नहीं चलेगी। इस पे जब भी आपने पिंग पोंग चलानी है तो आपने इसको 2T डिले सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद जहाँ पे ये लिखा है स्टोर, ये वाला, ठीक है जी, यहाँ से आपने प्रेस करना है, फिर प्रेस करना है, फिर प्रेस कर देना है, ठीक है जी। तो ये आपकी सेटिंग जो है वो सेव हो गई है। इसके बाद जब भी आप अपनी स्टूडियो को ऑन करेंगे तो आपकी जो स्टूडियो है वो इसी सेटिंग पे ऑन होगी, ठीक है भाइयों। तो अभी इसके बाद जो है वो मैं आपको बोस की सेटिंग दिखाता हूँ।
यहाँ पे ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने वीडियो रोकी थी ताकि मैं अपना कैमरा जो है वो आपको सही दिखा पाऊँ। यहाँ से मैं बोस ऑन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने UB71 पे इसको सेट किया है। अजान हो ले फिर मैं आगे चलाता हूँ वीडियो को जी। यहाँ पे दोस्तों ठीक है जी, तो अभी इसकी मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। सेटिंग आपने बिल्कुल मेरी तरह सेम करनी है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे इसका इक्वलाइज़र है, ये आप देख लें, इक्वलाइज़र इसका बिल्कुल बंद है, ठीक है जी। बिल्कुल आपने सेटिंग मेरी तरह सेम रखनी है, फिर आप देखें आपको किस तरह के इफेक्ट मिलते हैं, ठीक है जी। तो देखते जाएं, इक्वलाइज़र जो है वो टोटल बंद है, ठीक है जी। आगे इसकी जो डिले है ये 3 टैप है, स्टीरियो है, बिंग बॉन्ग चल रही है, ठीक है जी। MS तो आपको पता ही है वो छेड़ने पड़ेंगे, ठीक है जी। आगे इसका जो फाइन टाइम है वो 16 पे है। ये मैं आपको वही मेरी सेटिंग वही है, ठीक है जी, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ठीक है जी। चले, लेकिन नए भाइयों के लिए मैं आसानी के लिए दिखा देता हूँ इस वीडियो में भी, ठीक है जी। तो आगे ये जो लेफ़्ट स्पीकर है इसका 50 पे वॉल्यूम है, और राइट का जो है ये 100 पे रखना है, ठीक है जी। फीडबैक 25 पे है, अभी इसको मैं यहाँ से 30 पे कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। आगे लेवल C बिल्कुल बंद रखना है आपने। अगर लेवल C आप उठाएंगे तो आपकी स्पीकरों में जो है ये विस्लिंग आएगी इसकी, ठीक है जी। आगे दोनों लेफ़्ट राइट जो लेवल हैं ये आपने 50-50 पे रखने हैं, और FX लेवल जो है ये मैंने 73 पे रखा हुआ है, और डायर लेवल जो है ये बिल्कुल बंद किया हुआ है, ठीक है, जिससे भी जो है वो विस्लिंग आती है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं इसके डिले टाइम पे आता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो अभी मैं यहाँ पे कोई कलाम देता हूँ तो फिर आप देखें। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं कैमरे की सेटिंग ऐसी करूँ ताकि ये दोनों स्टूडियो भी और बोस भी जो है वो आप भाइयों को नज़र आ सके, ठीक है जी। चीटीस अभी एक और भी मैं आपको बात यहाँ पे बता दूँ, जो स्टूडियो है इसके MS और बोस के MS जो है ये बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। ये इनका जो वक्फा है वो बिल्कुल सेम चलता है, बराबर में चलते हैं दोनों। अगर आपने एक को 1000 रुपये किया है तो दूसरे को भी 1000 रुपये करेंगे तो ये पता है ऐसे चलेगा कि जैसे ये एक ही इफेक्ट चल रहा है, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। इसका जो टाइम साइज़ है बोस का नहीं स्टूडियो का, यहाँ से मैं अगर आपको दिखा सकूँ, यहाँ से, ठीक है जी। ये 1000 रुपये आ रहा है, तो अभी इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 1880 पे, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि मैंने फिर बोस का भी जो है वो 1880 पे ही रखना है। यहाँ पे हो गया, ठीक है जी। तो आगे फीडबैक है, ये भी मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ, पैरामीटर 3 से फीडबैक जो है मैं इसका बढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे 30 पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं बोस पे, ठीक है। अभी मैं इसको साथ होल्ड भी करूँगा, और बोस में जो है वो मैं अपना इसको कलाम भी दूँगा, और इसको मैं बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। अभी यहाँ बोस पे आ जाए आप, इसको भी हमने 1880 पे कर देना है, ठीक है। अभी ये देखें, ये पता ऐसे चल रहा है कि ये एक ही इफेक्ट चल रहा है, लेकिन बोस भी चल रही है और स्टूडियो भी चल रही है, ठीक है जी। ये मैंने जितना भी सेटअप रखा हुआ है ये मैंने अपने शौक के हिसाब से रखा हुआ है, ठीक है भाइयों।
तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास एक मिक्सर पड़ा है पीवी का, ओरिजिनल मिक्सर है, डब्बा पैक है, वो भी खुला भी नहीं। तो मेरी बात चल रही है उनसे, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अभी इसके आप इफ़ेक्ट देखें। ठीक है जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे मैंने आगे कैमरा भी लगाया हुआ है और यहाँ से कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि माइक भी है और कैमरा भी है और इसको भी साथ चलाना है। अभी मैं इसका फीडबैक जो है ये भी मैंने 60 पे किया हुआ है। ठीक है जी, तो अभी देखें भी मैंने इसको होल्ड करना है। ठीक है जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन हक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। जे तुम दिन हशर से अंबला तोलना, जे तुम दिन हशर से अंबला तोलना, जे तुम दिन हशर से अंबला तोलना, शर्म ते मारे मैं ते गुजे भी नहीं बोलना, शर्म ते मारे मैं ते गुजे भी नहीं बोलना। कंबल दीजिए अपनी, कंबल दीजिए अपनी, छुपाई रखी सोनिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। जे तुम दिन हशर से अंबला तोलना,
जे तू दिन हशर ते अंबला नो तोलना अंबला नो तोलना जे तू दिन हशर ते अंबला नो तोलना शर्म ते मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना कंबली चे अपनी कंबली चे अपनी छुपाई रखी सोनिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन। ठीक है दोस्तों, ये सेटिंग आप जब करेंगे तो मैं आपको अल्फाज नहीं बता सकता कि ये बिल्कुल आपकी जो है ना वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये इसके इफ़ेक्ट देखकर। ठीक है जी, बहुत कमाल के इफ़ेक्ट आते हैं। ठीक है जी, तो अभी मैं इसका जो होल्ड जो है वो निकालता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, अभी मैं कोई दूसरा कलाम देता हूँ इस पर। ठीक है जी, तो अभी मैं यहाँ से पहले बोझ से सेट करूँगा। जैसे कलाम है, जेड़े दिल विच रखते ने अरमान मदीने दे। 1200 से ऊपर और 1300 के पीछे जो है इसकी सेटिंग आएगी। ठीक है जी, 1260 पे देखता हूँ। ठीक है जी, ये दोनों 1260 पे है। ठीक है जी, जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे। जेड़े दिल विच 40 पे आएगा। जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे। जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे। जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे। बन जांदे कदी ना कदी, बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे। जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे। हक जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे। जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे। रब्बा लख लख शुक्र करा, रब्बा लख लख शुक्र करा। एक बार जे कर देवे इसको जे कब दे दे। सामान मदीने दे इसको जे कब दे दे। सामान
मदीने दे, इसको जे कंबले लई सामान मदीने दे, जेड़े दिल विच रख दे ने अरमान मदीने दे। अरमान मदीने दे, जेड़े दिल विच रख दे ने अरमान मदीने दे। बन जाते कदी न कदी, बन जाते कदी न कदी मेहमान मदीने दे, जेड़े दिल विच रख दे ने अरमान मदीने दे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत कमाल के इसके जो इफ़ेक्ट है ना वो आ रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी मैं एक बात से आप भाइयों से शर्मिंदा, मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग जो है ये वायर के बगैर है, वो क्वालिटी तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी अगर मैं कोशिश करूँगा, आप भाइयों से ये दरख्वास्त भी करूँगा कि आप भाई फ़िलहाल जो मेरी वीडियोस आती हैं उनको हेडफोन के साथ आप सुने, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं ओरिजिनल तरीके के साथ आप भाइयों तक मेरी वीडियोस पहुंचा करें। ठीक है जी, तो ये थी प्यारे दोस्तों आज की वीडियोस। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को आज की वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि साउंड के हवाले से तमाम तफसीलात इंशाल्लाह आप भाइयों तक लम्हा बलम्हा पहुँचती रहेंगी। तो दोस्तों मुझे दीजिए इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।